और अब आपको बताते हैं राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए और उस पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव की हार का गम नहीं भूल पाए राहुल गांधी भले ही बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन अब तक महाराष्ट्र में मिली हार का गम नहीं भूल पाए हैं। राहुल गांधी भ्रमण भले ही बिहार में कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नतीजे शायद अभी से समझ पा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक बयान से दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक आर्टिकल लिखकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को सीधे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। इससे पहले कि आपको राजनीतिक हलचल और बयानबाजी बताएं, ये जान लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा है और इसके सियासी मायने क्या हैं। राहुल गांधी ने 5 स्टेप में मैच फिक्सिंग या कहें कि वोट और चुनाव फिक्सिंग के आरोप लगाए और इन आरोपों में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस और सहयोगियों को मिली हार का ठीकरा बीजेपी और उसके सहयोगियों पर फोड़ने की कोशिश की। बिहार चुनाव तो अभी बहुत दूर है, लेकिन राहुल गांधी ने यह तक कह दिया कि बिहार चुनाव में भी बीजेपी मैच फिक्सिंग करेगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहले चरण में बीजेपी ने चुनाव आयोग के मन मुताबिक नियुक्तियां की, फिर दूसरे चरण में वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए, तीसरे चरण में वोटिंग के आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, चौथे चरण में हारने वाली सीटों पर फर्जी पोलिंग कराई गई, पांचवें और आखिरी चरण में सबूतों को छुपाया गया। राहुल गांधी के इस बयान के समर्थन में पूरी कांग्रेस मैदान में आ डटी है। महाराष्ट्र में 5 साल में 31 लाख नए वोट जुड़े थे और इस लोकसभा और विधानसभा के बीच जो 5 महीने थे उसमें 41 लाख नए जुड़ गए। ये कैसे हुआ? हमारा सवाल ये है कि आपका प्रोविजनल वोटर टर्नआउट 5 बजे शाम को आप बताते हैं 58% और फाइनल टर्नआउट आप बताते हैं 8% ऊपर बढ़ा के 66% बताते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर, ट्रेन में फर्जी बम की सूचना देने का मामला, जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कंट्रोल रूम को फोन कर फैलाई थी अफवाह। कमायनी और काशी एक्सप्रेस में निकली थी फर्जी बम की सूचना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे वाराणसी से, ट्रेन में फर्जी बम की सूचना देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कमायनी और काशी एक्सप्रेस ट्रेन में फर्जी बम की सूचना दी गई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। पूरी ट्रेन की तलाशी भी ली गई थी और तलाशी के बाद पता चला था कि यह सूचना फर्जी है। अब आरोपी को भी जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। कामायनी एक्सप्रेस और काशी एक्सप्रेस में बम रखे जाने की सूचना दी गई थी, जिस पर ट्रेन को जंघई रेलवे स्टेशन पर रुकवाया गया और एएस टीम जो है प्रयागराज और एएस चेक टीम जौनपुर और मेरे द्वारा और प्रभारी निरीक्षक और चौकी प्रभारी के द्वारा जो है पूरी ट्रेन को चेक किया गया था, लेकिन वो उसमें कहीं कोई बम नहीं मिला था। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे और पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज के निर्देशन में मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम के द्वारा जो है राजेश कुमार नामक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में मक्का किसानों से संवाद किया और उन्हें आय दोगुनी करने के लिए जरूरी टिप्स भी दिए। इस दौरान सीएम योगी ने पूर्व सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोले हैं और पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में गुंडे माफियाओं को संरक्षण मिलता था, न बेटियां सुरक्षित थी न व्यापारी। अब अपराधियों में खौफ है। वे जानते हैं कि अगर बेटियों की सुरक्षा में सेंधमारी की, अगले चौराहे पर यमराज से ही उनकी मुलाकात होगी। आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं। याद करिए, पिछली सरकारों के समय गुंडे और माफिया हावी हुआ करते थे। न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। नौजवान के लिए निकलने वाली नौकरियों पर चाचा और भतीजे की दृष्टि ऐसे लगती थी कि वह पूरी भर्ती ही विवादित हो जाती थी। नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाता था और आज 8 लाख नौजवानों को हमने सरकारी नौकरी दी है। अभी 60,000 उत्तर प्रदेश पुलिस में नई भर्ती हम लोगों ने की है। 15 तारीख को 15 जून को
देश के गृह मंत्री जी को बुला करके एक साथ उत्तर प्रदेश के 60,000 नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बना करके उनको नियुक्ति पत्र हम प्रदान करने वाले हैं। इतनी भर्ती कभी नहीं हुई, यानी अब तक मिलाकर 2,16,000 से अधिक भर्ती हम अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कर चुके हैं। 2017 में सरकार आई थी, किसान आत्महत्या कर रहा था, गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा था, कहीं क्रय केंद्र नहीं चलते थे, न मकई केले, न तिलहन केले, न दलहन केले, न आलू केले, न धान केले, न गेहूं केले, न बाजरा केले, न ज्वार केले, कहीं भी कोई सुविधा नहीं थी। बहनों और भाइयों, 2017 में हम लोग आए, सबसे पहले 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी के कार्यक्रम को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। मक्का मैंने उत्पादन की, मक्का के बारे में मैंने उनको बताया, उनको क्या सभी किसान भाइयों को भी बताया कि मक्का उत्पादन में एक जायद की अच्छी फसल एक जागरूक होकर आई है कि मक्का आप उत्पादन कर सकते हैं। मक्का उत्पादन में प्रति हेक्टेयर 100 कुंटल एवरेज आता है और उसमें 2.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें मुनाफा होता है। ये मृत्यु हो गई थी हमारा पति का, उसका दिया गया है खुशी से, क्योंकि हमको लाभ हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने परिवार समेत 2 दिवसीय दौरे पर रामनगरी अयोध्या पहुंचे। इस दौरान वे रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन, सरयू स्नान और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह में शामिल होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत भी किया। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा। किस तरह से पप्पू और अप्पू दोनों नेता प्रतिपक्ष देश और बिहार में हैं और दोनों सिर्फ सोशल मीडिया पर जीवित हैं। अपने उनका कोई ऐसा विजन, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके बदौलत उनकी पहचान बन सकी। अवसरवादिता की राजनीति जो करने वाले लोग हैं, आपके उत्तर प्रदेश से लेके बिहार और पूरे देश में इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों की एक बड़ी जमात है। अपने अपने भ्रष्ट कार्यों से अर्जित संपत्ति बचाने के लिए सब गठबंधन करते हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दी शुभकामनाएं। रिंकू सिंह और प्रिया सरोज को शुभकामनाएं दी। अच्छी बात है, प्लेयर्स की शादियां हो रही हैं, दोनों का बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन रहे। दोनों को अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल है। रिंकू बहुत अच्छा कर रहा है आईपीएल में। तो ये कहूँगा कि दोनों को शुभकामनाएं। आज उनकी एंगेजमेंट हो गई है, रिंकू और प्रिया की। इसके पहले 4 दिन पहले कुलदीप यादव की। तो अच्छी बात है, प्लेयर्स की शादियां हो रही हैं, सक्सेस इनका बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन रहे और दोनों अपने अपने क्षेत्र में महारत है। आप ये देखें ना, रिंकू ज़बरदस्त कर रहा है आईपीएल में और क्रिकेट में, और वो लड़की बहुत अच्छा लोकसभा में कर रही है।